आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन का 14वां दिन है, जहां किसान और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत स्थगित कर दी गई है। सरकार एक लिखित प्रस्ताव देगी जिस पर किसान संगठन आगे का फैसला करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष भी फ्रंट फुट पर है, जहां पर विपक्ष के 5 नेता आज राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। नए कानून को रद्द करने की मांग यहां पर भी की जाएगी, साथ ही विशेष सत्र बुलाने की मांग भी विपक्ष करेगा। इस बीच दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जो मुलाकात होने वाली है राष्ट्रपति से विपक्षी दलों के नेताओं की, उससे उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल सरकार के दिए जाने वाले प्रस्ताव पर किसान क्या फैसला लेते हैं, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। किसानों और सरकार के बीच होने वाली छठे दौर की बातचीत रद्द हो गई है, लेकिन आज ही सरकार किसानों को एक लिखित प्रस्ताव देगी, जिसमें किसानों की कुछ मांगों को माना जा सकता है, जिस पर किसान संगठन के नेता चर्चा करेंगे और आंदोलन को लेकर फैसला करेंगे। दरअसल मंगलवार रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ 13 किसान नेताओं की बैठक भी नती जा रही, जिसमें प्रस्ताव देने की बात आई। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की लिखित गारंटी दे सकती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में कोर्ट जाने का अधिकार दे सकती है, किसानों की पंजीकरण व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव में बात कही जा सकती है, प्राइवेट प्लेयर्स पर कुछ टैक्स लग सकता है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार जो ड्राफ्ट भेजेगी उस पर चर्चा के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा में बात क्यों नहीं बनी पर नजर डालते हैं। बैठक के लिए 5 किसान नेताओं को बुलाया गया, बाद में 13 लोगों को बुलाया गया। कुछ किसानों ने यह कहकर विरोध किया कि एक दिन पहले बैठक क्यों और 40 की जगह 13 सदस्य ही क्यों। बैठक पहले शाह के घर पर होनी थी, आखिरी समय में जगह बदलकर ICR गेस्ट हाउस तय कर दी गई। ऐसे में 2 किसान बैठक में नहीं आ सके। बाकी किसानों ने उसके बाद चर्चा शुरू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस उन 2 किसानों को भी ले आई। बहरहाल सरकार ने नए कृषि कानून को वापस लेने से इनकार कर दिया है, कुछ संशोधनों पर राजी हुई है। इस बीच मंगलवार को भारत बंद के बाद सरकार पर और दबाव डालने के मकसद से विपक्ष पूरी तरह फ्रंट लाइन पर है। राहुल गांधी समेत 5 विपक्ष के नेता आज राष्ट्रपति से मिलेंगे और नए कृषि कानून को वापस लेने और विशेष सत्र बुलाने की मांग कर सकते हैं। बहरहाल किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है। देखना होगा सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठन क्या फैसला करता है। टीम न्यूज स्टेट। सवाल दरअसल यही है कि किसान आखिर क्या फैसला लेंगे, क्योंकि किसान दरअसल 5वें चरण की बातचीत में यस और नो वाली बात पर आ गए थे। उन्होंने कहा था आपको रद्द करना है तो यस कहिए, नहीं रद्द करना है तो नो कीजिए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अब चूंकि एक ड्राफ्ट जो है वो सरकार की ओर से किसानों के पास भेजा जाएगा और उस पर मंथन करते हुए किसान तय करेंगे कि आगे की आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, क्या आंदोलन खत्म होगा या फिर इस आगे किस स्वरूप में बढ़ाया जाएगा। बातचीत करने के लिए कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि किसान नेता हैं। मनीष हमारे सहयोगी चिल्ला बॉर्डर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चिल्ला बॉर्डर दरअसल दिल्ली का वो बॉर्डर है जहां पर किसान लगातार डटे हुए हैं। इसके अलावा फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और प्रदीप मौर्य साहब हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनीष आप ही से, कितना इंतजार कर रहे हैं सरकार के उस ड्राफ्ट का किसान दरअसल, क्योंकि पहले कहा जा रहा था 12 बजे तक 11 बजे तक वो ड्राफ्ट पहुंच जाएगा और उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों की महामंथन वाली बैठक जो है वो शुरू होगी। ड्राफ्ट को लेकर क्या जानकारी है, सरकार उसमें किस तरीके से किसानों को समझाने की कोशिश करेगी और किसान कितना आशान्वित है, क्योंकि किसानों की मंशा समझना बहुत जरूरी है। वाकई वो सुलह चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, या कानून रद्द करना ही उनके सामने एक समाधान है? देखिए, किसान इंतजार तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ उसने रणनीति बदली है और कहीं ना कहीं मन में ठान लिया कि क्या करना है। तमाम किसान यहाँ मौजूद है, लेकिन उनकी बात यही कहनी है कि तीनों बिल वापस ही लिए जाए, उससे कम में वो मानने वाले नहीं है। सरकार जो प्रस्ताव भेजेगी उस प्रस्ताव में कहीं ना कहीं बीच का एक रास्ता होगा, संशोधन होगा, जिसके लिए फिलहाल किसान तैयार नहीं है। प्रस्ताव आने वाला है सरकार की तरफ से। क्या लग रहा है आपको कि आपके मन की बात होगी उसमें? हमारे मन की बात नहीं होगी तो हम जमे रहेंगे। किसान हटने वाला नहीं है। किसान अब पढ़ा लिखा भी है, वैसे भी है। कोई भी कैसी भी समस्या किसानों से भी बूझ ली जाए, हमने ही तो सरकार बनाई है वोट देकर। मान लीजिए प्रस्ताव में ये आता है कि जो प्राइवेट कंपनीज है उन पे कुछ टैक्स लगा दिया जाएगा, कुछ और कर दिया जाएगा। हम फलाने कंपनी या किसी से कोई वो नहीं है, हम अपनी बात हुआ है। हमारे कोई भी बिल लाया जाए किसानों के लिए, कोई भी उठाई जाए तो उसमें किसान नेता तो बूझे जा।
ये एमएसपी बिना से बोले- कम में कोई बात मानने को तैयार है कि नहीं? नहीं जी, कतई नहीं मानेंगे और बैठे रहेंगे यहाँ। और या ज्यादा हम पे कुछ नहीं है। और देखो, सरकार तो हमने ही तो बनाई है। सरकार हम पे अगर सरकार हमारी नहीं मानेगी तो हम सरकार और बनाएंगे आगे। अभी लगातार 5-6 दौर की बात। मनीष, एक बात कहिएगा किसानों से, उन्होंने सिर्फ सरकार नहीं बनाया बल्कि हमारे देश को भी खड़ा किया है। ये वो अन्नदाता हैं दरअसल जो हमारे देश का पेट भरते हैं, और अन्नदाता की बिल्कुल इक्वालिटी जो है वो भगवान के तौर पर होती है। तो इसीलिए उनकी बात समझना, उनकी बात को कहना बहुत जरूरी है, और न्यूज स्टेट इस आवाज को हमेशा से बुलंद करता रहा है। मनीष, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन शैलेश यादव साहब बहुत संक्षेप में आप मुझे बता दीजिए कि जो ड्राफ्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वाकई में, क्योंकि उस ड्राफ्ट में सरकार हो सकता है कि आपकी उन तमाम मांगों को पूरा करने की कोशिश करे आप लोगों के हित के हिसाब से, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि जो कृषि कानून है वो किसी भी तरीके से आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं दरअसल वो भ्रामक सवाल है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसान देश का भगवान है, किसान देश की बुनियाद है। आज यदि किसान के लिए कुछ नियम लाए जाते हैं, 3 अध्यादेश लाए गए, तो कम से कम किसान नेताओं को किसी को बुलाते, बैठालते, उनसे बात करते। कोरोना काल में आपने बंद कमरे में एक अध्यादेश बनाया और किसानों को थोप दिया। किसान अपने मूल्यों का अधिकार मांग रहा है। किसान का कहना है कि एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाए कि कम से कम उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी ना हो। यदि किसान अपनी बात को रखना चाह रहा है तो सरकार को उसमें समस्या क्या है? सरकार को क्या प्रॉब्लम हो रही है? सरकारी तो हम लोगों से वोट मांग के सरकार बनाई है, किसानों ने तो उनको प्रधानमंत्री बनाया है। तो कम से कम सरकार के साथ बैठें, किसानों के साथ बैठें। और आज माननीय हमारे अध्यक्ष अनिल यादव जी ने भी टिकैत जी से कल बात करी थी, तो टिकैत जी का भी यही कहना है कि यदि इन्होंने किसानों के एमएसपी की नीचे खरीदी का कानून नहीं बनाया तो हम लोग अनिश्चित हड़ताल के लिए बैठेंगे। लेकिन अगर सरकार जो ड्राफ्ट देने वाली है उसका इंतजार आप कर रहे हैं, तो ये इंतजार दरअसल इसलिए किया जा रहा है कि वहां पर कुछ सार्थक चीजें निकलकर सामने आएगी, या आप ये देखना चाह रहे हैं कि सरकार का मन क्या है? हम ये देखना चाहते हैं कि सरकार का मन क्या है। सरकार अपनी मर्जी से चलेगी या किसानों के कहने पे चलेगी? ठीक है। कि सरकार को किसानों की बात माननी पड़ेगी। अगर किसानों की बात नहीं मानेंगे तो सरकार को ही नुकसान है। ठीक है। प्रदीप माहौर साहब, आप बहुत साफ शब्दों में सुन रहे होंगे, जो चिल्ला बॉर्डर पर डटे हुए किसान हैं उन्हें भी हमारे सहयोगी मनीष ने आप तक वो पहुंचाने की कोशिश की, और हमारे साथ जो शैलेश यादव जी जुड़े हुए उन्होंने भी तमाम बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया। वो ये कह रहे हैं ड्राफ्ट या फिर आप किसी भी तरीके के संशोधन आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे किसानों को, कानून वापसी वो एक रास्ता बता रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या सोचकर चल रहे हैं, रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब तो गृह मंत्री भी बैठक कर चुके किसान नेता के साथ? जितने भी किसान हैं ये बोल रहे हैं कि अब बंद कमरे में बैठ के बना लिया गया कानून। तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो भी, उनका जो बैकग्राउंड अगर देखें तो उनका भी बैकग्राउंड किसान का है ना। तो बंद कमरे में नहीं बनाया गया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का राय ली गई, मंथन किया गया, उसके बाद कानून बनाया गया। किसानों से सीधे शब्दों में पूछ रहे हैं, जो भी किसान नेता लड़ रहे हैं, किसानों की बात मैं नहीं कहूंगा, सभी किसान नहीं, भारत में अगर किसी डिपेंडेंट परिवार अगर देखें तो करीब 60 करोड़ के आसपास आते हैं, यानी हमारी आबादी का करीब 50%। और हमने कल के बंद में देख लिया, सारे किसान साथ में नहीं है। कितना बंद सक्सेसफुल हुआ, जनता साथ नहीं है, किसान साथ नहीं। अगर 50% पॉपुलेशन अगर बंद करती तो बंद का प्रभाव नजर आता। तो ये कुछ किसान हैं जो कि इस आंदोलन में लगे हुए हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, और जो नहीं आ रहे हैं उनके साथ में वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ किसानों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो छोटे किसान हैं उनका फायदा ना हो जाए। इस बिल में अगर देखा जाए तो छोटे किसानों का अधिक लाभ है और बड़े किसानों के लिए भी लाभ है, लेकिन क्या है कि उनको शायद अभी कुछ उनको उसमें नुकसान नजर आ रहे हैं। उनके हिसाब से भी परिवर्तन करने को सरकार तैयार है। सरकार सीधे शब्दों में बोल रही है कि आप तो बताइए कौन कौन से बिंदु हैं जहां पे परिवर्तन किया जाए। तो ये एक शब्द लेके आना कि नहीं आप तो कानून हटा दीजिए, हम कोई भी प्रदीप माहौर साहब, एडवाइस बहुत देने को संक्षेप में तैयार आप ये बता दीजिए, आपके बड़े से बड़े नेता तो अब बैठक करके देख चुके हैं, अगर वहां पर बातें नहीं बन पा रही हैं तो फिर ड्राफ्ट भेजकर आपको लगता है बातें बन जाएंगी? देखिए, सरकार अपने तरीके से देगी, जो बड़े नेता हैं उनके अपने तरीके होंगे किस तरह से इस मैटर को करेंगे। कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तक तो ये जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन पे कैसे जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं जो किसान हैं
जो किसान नेता जो धरने पे बैठे हैं उनको भी ये विचार करना चाहिए कि सरकार उनके हित में विचार कर रही है। आप तो अपने पॉइंट बताइए ना कि आपको क्या परिवर्तन चाहिए। सरकार परिवर्तन करने के लिए अगर जब बोल रही है तो आप अपना लॉजिक लेके आइए, इलॉजिकल फाइट मत करिए। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि ये फाइट जो है अभी किसान है वो हमारे देश के, उनका बहुत बड़ा ओहदा है। जितने भी पिलर से जो हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं उनमें से एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग पिलर है किसान। तो दरअसल वो बरगलाए गए हैं, मिसकंफ्यूजन है, वो आप समझिए, लेकिन किसानों की सहूलियत होना जरूरी है, इसकी कोशिशें होनी चाहिए और इसकी आवाज हर कोई बनता रहेगा। बहरहाल मैं फिरोज सिद्दीकी साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा। फिरोज सिद्दीकी साहब, देखिए विपक्ष होते हुए आप लोगों ने कहा कि आप शांतिपूर्ण बंद का समर्थन करेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके कार्यकर्ता उतरकर जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने लगते हैं, टायर जलाने लग जाते हैं। सर ये क्या था? दूसरी बात ये भी है कि अभी भी जिस तरीके से आप लोग राष्ट्रपति से मुलाकात की बात कर रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता जुटेंगे एक साथ, उनका डेलीगेशन जो है राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेगा, यहां तक भी बात ठीक है। लेकिन दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है। तो दिग्विजय सिंह की लाइन अलग है कांग्रेस पार्टी से, या कांग्रेस पार्टी में अगर लाइन मिला दें तो आप लोगों को जब भरोसा है ही नहीं किसी संवैधानिक संस्था पर या संवैधानिक व्यक्ति पर, तो इन मुलाकातों का क्या मायने है? उन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा कि राष्ट्रपति से उम्मीद नहीं है, तो उनका आशय यही है कि सरकार जो है वो एडामेंट है, सरकार तोड़े गए है कि हम हमारा जो है फैसला नहीं बदलेंगे। राष्ट्रपति भवन के जो अपने सीमित अधिकार हैं, उन अधिकारों में इस मामले का जो है हल नहीं निकल सकता। लेकिन विपक्ष होने के नाते राष्ट्रपति महोदय मैं यहीं से बात आगे बढ़ाऊंगा फिरोज सिद्दीकी साहब, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह कि सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और यह प्रस्ताव क्या किसानों को संतुष्ट कर पाएगा? बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि किसानों को शायद ये बिल समझ में नहीं आया, कानून समझ में नहीं आया, क्योंकि ये किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बढ़ा हुआ एक कदम है। सरकार दरअसल इस तौर पर इसे बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों के मन में सवाल है तो एमएसपी को लेकर कि कहीं एमएसपी खत्म ना हो जाए। सवाल है इस चीज को लेकर कि कहीं पूंजीपति जो है वो राजनीति में इस तरह से माफ कीजिएगा, व्यवसाय में कुछ इस तरह से हावी ना हो जाए कि जो किसानों की जमीन है उस पर वे रूल करने लगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी सरकार ने जोर दिया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर दरअसल किसान जो है वो लगातार इस बिल का, इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि जो ड्राफ्ट है किसानों को मनाने वाला वो दे दिया गया, और किसान आंदोलन पर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। यह भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि किसान आंदोलन पर लगातार केंद्र सरकार जो है वो चिंता कर रही है, लगातार इस पूरे आंदोलन पर नजर बनाई गई है। बड़ी बात यह है कि किसान आंदोलन पर जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी वो खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट कृषि कानून में कई बदलावों को मंजूरी मिल सकती है। बहुत संक्षेप में मनीष, इन दोनों बातों पर आपसे जानकारी चाहेंगे। जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है, जाहिर तौर पर किसानों को लेकर बातचीत हुई होगी, और साथ ही साथ उस ड्राफ्ट पर भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अब सरकार समझाने की कोशिश लिखित में कर रही है, क्योंकि पहले कई दौर की बातचीत हो चुकी है और मेरे ख्याल से एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिस पर किसानों को समझाने की कोशिश ना की गई हो। देखिए अनुराग, पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझिए। अब तक सिर्फ किसी मंत्री के साथ मीटिंग हो रही थी, एक बार मीटिंग में पीयूष गोयल बैठे थे, लेकिन कल खुद गृह मंत्री ने मीटिंग बुलाई किसानों की। हालांकि 13 किसान उसमें पहुंचे, बड़े किसान, उनसे बातचीत हुई, और बातचीत में गृह मंत्री ने उन्हें यही समझाने की कोशिश की कि वो बिल वापस लेने वाले नहीं है, ऐसे में जो संशोधन हो सकते हैं उस पर चर्चा की जाए। चर्चा में कई बार बात यह भी उठी कि आप जो भी बातें, किसानों ने कही कि जो भी बात आप कह रहे हैं वो हमें लिख कर दीजिए, हम ऐसे वर्बली किसी बात को मानने वाले नहीं है, या फिर वर्बली बातों पर यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि उस पूरे मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि ठीक है, किसानों के लिए लिखित में एक प्रस्ताव बनाएंगे, कुछ संशोधन उसमें डालेंगे और फिर किसानों को मनाने की कोशिश की जाएगी। अब ये कैबिनेट में पास हुआ, यहाँ से वो किसानों के पास पहुंचेगा, किसान उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद क्या स्थिति बनती है। ठीक है मनीष, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। विनोद हमारे सहयोगी ग्वालियर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, उस पर भरोसा नहीं है। एक तरफ आप बातों की भी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम इस पर बातचीत करेंगे क्योंकि इस कृषि कानून को रद्द किया जाए, और आपको विकल्प राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपकी नाउम्मीदी भी उसी चीज को लेकर है। ये कैसे संभव है? इसलिए उम्मीद इसलिए नहीं है कि राष्ट्रपति के इस भवन के सीमित अधिकार है। तो क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए आप मुलाकात कर रहे हैं क्या? नहीं, जब उम्मीद ही नहीं है तो मुलाकात क्यों कर रहे हैं? माध्यम से
हम उनके माध्यम से ज्ञापन जो है सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार का अड़ियल रवैया है, जो करना है सरकार को करना है। राष्ट्रपति महोदय का इंटरवीन ये हो सकता है कि वो अपने कमेंट लिख के जो है सरकार को एक सलाह दे दें, लेकिन उससे बात बनती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि सरकार का रवैया जो है पूरी तरीके से अड़ियल है। जितने भी दिन में अभी सरकार ने बात की है, कल रात में भी किसान संगठन के सभी नेता ये कह रहे थे कि जो पिछले 5 दौर की बातचीत में हुआ है वही छठे दौर की बातचीत में हुआ है। सरकार कोई नई बात कर नहीं रही है, किसान अपनी जगह अड़े हैं और वो अपनी जगह अड़े हैं। और किसान जो है, जो नेता तो मान ले, लेकिन जो किसान है वो इस बात से मानने को तैयार नहीं है कि तीनों कृषि बिल जो है वो रिपील किए जाए। अब अगर सरकार इसको वापस लेके और नए सिरे से सभी की मंत्रणा करके और एक नया कानून फिर से ले आए तो इसमें दिक्कत नहीं है, और सरकार को भी इसमें अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। आप इसको खत्म कीजिए और सब लोग ठीक है सिद्दीकी साहब, ठीक है, मैं इस बात को आगे जरूर लेकर जाऊंगा। प्रदीप मौर्य से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब संशोधन की बात आप कह ही रहे हैं, तो जो बात कांग्रेस कह रही है क्या उस पर विचार किया जा सकता है? मैं इस पर शैलेश जी आपसे भी सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन विनोद, अगर हम लोग भारत बंद की बात करें तो असर देखने को मिला, कुछ क्षेत्रों में ज्यादा कुछ क्षेत्रों में कम, लेकिन असर जरूर देखने को मिला। अब वहां के बाद जो बातें हो गई हैं वो किसानों पर आ गई है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जैसा कि जानकारी मिल पाई अभी कुछ मिनटों पहले ही कि ड्राफ्ट जो है वो भेजा जा चुका है किसानों के पास। उम्मीद वहां से कितनी नजर आती है, और खासतौर पर जो क्षेत्रीय स्तर पर किसान है, क्या वो भी इंतजार कर रहा है इसी प्रस्ताव का, इसी ड्राफ्ट का जो केंद्र सरकार ने भेजा है? देखिए, बिल्कुल अनुराग, मैं बता दूं, कोई भी ड्राफ्ट या बिल अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो उस पर हस्ताक्षर करे या ना करे। चूँकि राष्ट्रपति को उतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है, भले ही वो संघ या राष्ट्र का प्रधान हो, लेकिन वास्तविक शक्तियां तो मंत्रिमंडल में ही निहित होती हैं। ऐसे में राष्ट्रपति, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि किसी ड्राफ्ट या किसी बिल को वापस लौटाए। नहीं, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। दरअसल मेरा सवाल हो सकता है गलत इंटरप्रेट हुआ हो। एक कृषि बिल को लेकर एक सरकार ने लिखित में प्रस्ताव जो है वो किसानों के लिए तैयार किया है, जहां पर किसानों के जो संशय हैं उनमें सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से केंद्र सरकार उस पर काम कर सकती है या संशोधन कर सकती है। तो जो क्षेत्र के स्तर पर जो किसान हैं, क्या उन्हें इस ड्राफ्ट के बारे में जानकारी है? क्या वो भी इस ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद वो ड्राफ्ट भेजा जा चुका है किसानों को। बिल्कुल, देखिए, इसका इंतजार तो सभी को था अनुराग, क्योंकि ये एक ऐसा कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव है जिसका किसान इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसमें लिखा क्या है, ये बहुत गौर करने वाली बात है। सभी किसान जो आंदोलन में शामिल हैं या जो कल भारत बंद में शामिल रहे, उनको इसी बात का इंतजार है कि आखिर 14 दिन की बातचीत के बाद जब 6वें 7वें चरण की बातचीत होती है तो फिर उसमें क्या कुछ निकल के आता है। तो जिस तरह से केंद्र सरकार का एक प्रस्ताव आया है और उसमें क्या क्या लिखा है, कौन से प्रमुख बिंदु हैं, किस आधार पर वो किसानों से उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर वो राजी हो जाएं, तो ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इंतजार तो इसका सभी का है कि सरकार की तरफ से कौन सा संशोधन प्रस्ताव उनके पास आया है। शैलेश जी, क्या ये अब जो ड्राफ्ट भेजा गया केंद्र सरकार की ओर से, इसके बाद तय हो जाएगा कि आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? क्या लड़ाई इस पार होगी या उस पार होगी, या अभी और इंतजार करना होगा और सोचना विचारना होगा किसानों को? तो वहाँ पे बैठे हुए जो किसानों का जो पक्ष रख रहे हैं वो सब उस ड्राफ्ट को पढ़ेंगे। यदि उसके अंदर किसान हितैषी है, किसान की एमएसपी ली गई है, अगर उसको किसान को अच्छा लगेगा कि नहीं हमारी जो हमें जो मांगे थी वो मांगे पूरी हुई हैं, तो किसान इस पक्ष को मानेगा, और नहीं तो फिर किसान अपना पक्ष दोबारा फिर रखेगा। ठीक है। एक बड़ी बात प्रदीप मौर्य साहब कांग्रेस ने कही, उन्होंने कहा कि आप सबको मिल बांटकर एक बार फिर से इस पर चर्चा कीजिए, विचार विमर्श कीजिए और फिर उसे किसानों के लिए लागू कीजिए। ऐसी कोई सुगबुगाहट है अभी बीजेपी में कि किस इस तरह के विकल्प को ध्यान में रखा जाए, या फिर सरकार अपने हिसाब से तय कर रही है? चर्चा हो रही है और चर्चा में कुछ ना कुछ सकारात्मक आएगा, लेकिन अभी मैं ये जो कांग्रेस का जो बयान आया है इसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि जो राष्ट्रपति जो हैं वो एक गरिमामय पद है और उनकी गरिमा बना के रखना चाहिए। जिस तरह के बयान आए हैं कि राष्ट्रपति जी से कोई उम्मीद नहीं है, ये उनको पॉलिटिक्स में और ये डर्टी पॉलिटिक्स में मैं बोलूंगा कि राष्ट्रपति जैसे महान पद को कम से कम ना खींचा जाए। मुझे 10 सेकंड में फिरोज सिद्दीकी साहब, प्रदीप मौर्य साहब, वक्त लिमिटेड है, 10 सेकंड में फिरोज सिद्दीकी साहब, प्रायोरिटी क्या है?
किसानों की शंकाएं या किसानों के जो समस्याएं उसका समाधान हो, या फिर ये कृषि कानून जो है वो वापस हो? प्रायोरिटी क्या है आपकी? प्रायोरिटी नहीं, जब किसान ये कह रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव ही गलत है, इसका कानून नहीं, मान लीजिए फर्ज कीजिए कि कांग्रेस, माफ कीजिएगा, किसानों को केंद्र सरकार समझा दे, फिर उसके बाद अब जमाखोरी को क्यों छूट देना चाहती सरकार? किसान लीडरों का कहना यह है कि अगर हम सभी बिंदुओं पे इतने सारे अमेंडमेंट्स हैं इसमें कि अगर वो सारे अमेंडमेंट्स करा दिए जाएं उस यानी आप अपनी बातों को पहुंचाते रहेंगे किसानों को अपने तरीके से, ठीक है। मनीष, बहुत आखिर में, क्योंकि ड्राफ्ट जो है वो भेजा जा चुका है किसानों के पास, अब उस ड्राफ्ट के बाद कितना इंतजार करें, क्योंकि बैठकों का दौर तो बहुत लंबा हो चुका है 13 दिनों के इस पूरे आंदोलन में। अब क्या ये बैठक निर्णायक बैठक साबित होगी जो किसानों के बीच अब चलने वाली है ड्राफ्ट को लेकर? देखिए अनुराग, मैं आपको पहले छोटा सा एक अपडेट दे दूं कि बहुत गुंजाइश है कि इस प्रस्ताव में एमएसपी की बात की जाए, और एमएसपी की बात की गई है काफी हद तक। सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि सरकार ने यह कहा है कि 60 साल से एमएसपी जारी है, आगे भी जारी रहेगी, लेकिन ये शंका है कि जिस तरह से एमएसपी नए बिल में सिर्फ मंडियों में जारी रहेगी, जो प्राइवेट कंपनीज है उनके लिए जारी नहीं है, तो क्या उसमें उसको जोड़ा जाएगा या फिर नहीं। लेकिन सरकार ने ये बात सोर्सेस से है, ये बात जरूर कही कि एमएसपी 60 साल से लगातार जारी है, अब भी जारी रहेगी। अब फैसला किसानों को करना है। मतलब आप ये मानिए कि प्रस्ताव में सरकार ने अपना फाइनल जजमेंट, अपनी फाइनल रूपरेखा लिखकर दे दी है, बता दिया है कि इसके आगे पीछे, इसके ऊपर नीचे अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यही आखिरी बात है, आपको इस पे ही सहमति देनी होगी। असहमति है तो फिर आगे की बात फिर देखी जाएगी। फिलहाल प्रस्ताव दे दिया गया है और धीरे धीरे सोर्सेस जानकारी सामने आ रही है, और ये जानकारी इस वक्त सबसे बड़ी है कि एमएसपी की चर्चा उस प्रस्ताव में की गई है। हालांकि एमएसपी नए कानून का हिस्सा होगी या फिर नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सरकार ये जरूर कह रही है। बहुत शुरू से मनीष, आप और हम इस आंदोलन को देख रहे हैं, और किसान एक बात कहते रहे कि एमएसपी खत्म करने की कोशिश है, और वो ये भी कहते रहे कि आप लिखित में दीजिए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। और यहाँ पर अगर लिखित में दिया जा रहा है और अगर उसे कानून में जोड़ा भी जा रहा है, तो क्या किसानों की शंकाएं दूर होती है? अगर मैं आपसे पूछूं शैलेश यादव साहब, इस तरह से बात बन जाएगी जो अभी ड्राफ्ट को लेकर कुछ हल्की हल्की जो चीजें हमारे सहयोगी मनीष बता रहे हैं उससे? सर, एमएसपी हम खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एमएसपी के नीचे खरीदी नहीं होनी चाहिए, और एमएसपी के नीचे यदि खरीदी होती है तो उस पर कानून बनना चाहिए। खरीदी करने वाले के ऊपर धारा, मतलब उसको केस बनना चाहिए व्यापारी के ऊपर। ठीक है, आखिर में विनोद, मुझे एक बात बताइए, कितना प्रभाव होगा आज की इस बैठक के बाद? सब कुछ जब तस्वीर साफ होगी, आंदोलन जारी रहेगा तो भी, आंदोलन खत्म होगा तो भी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में? देखिए, मैं बता दूं, अगर आंदोलन लंबा चलता है तो आने वाले जितने भी इलेक्शन हैं उसमें जो पंचायत का इलेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा, क्योंकि पंचायत पूरा ग्रामीण क्षेत्र आता है और जहां बड़ी संख्या में किसान रहते हैं। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव भी होगा, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव पर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। विनोद, बहुत शुक्रिया। इसके प्रभाव और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम आगे भी देखेंगे ही। बहुत शुक्रिया आपका, शैलेश जी भी, प्रदीप पवार साहब, फिरोज सिद्दीकी जी और मनीष, आपको जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। क्या फैसला लेंगे किसान, वाकई में अभी एक सवाल है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों के हित की तमाम बातें होती रहेंगी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।